तह को जान खिले ना खिले, मलिया चल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। तो जप ले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में मिले ना मिले। जो करना है कर लीजिए, क्योंकि अंत समय में और देखा जाए स्वर्गीय सत्यनारायण मुखिया का पोता है अतुल कुमार निषाद, और बउआ अतुल कुमार निषाद के तरफ से ये रुपये के माला हमारे लिए आया है। 351 रुपये के ये माला आया है बउआ अतुल कुमार के सौजन्य से। भगवान बउआ अतुल कुमार निषाद को लंबी उम्र दे, बउआ पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, अपने स्वर्गीय दादाजी स्वर्गीय सत्यनारायण बाबू के आत्मा को शांति प्रदान करे, इनके नाम को रोशन करे। बउआ के लिए मंगल कामना, बहुत बहुत बउआ को आशीर्वाद। और हमारे भाई साहब जीवछ मुखिया जी, इन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी के लिए ये भगवत भजन के आयोजन किए। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं। नाम ईश्वर, और ये बउआ ईश्वर कुमार 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बउआ पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना। और देखा जाए सानवी नौ छे, अच्छा। और ये है सानवी कुमारी मौजी से, अच्छा। 100 रुपए के दान आया है सानवी कुमारी के सौजन्य से। भगवान उन्हें सुख दे, समृद्धि दे, लंबी उम्र दे। भगवान से मंगल कामना करते हैं, भगवान की कृपा बनी रहे कामना करते हुए सुना रहे हैं कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, अखोता छोड़ के जाए। माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी काए। माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सबरी स्वागत खातिर निमन बाउर होता हो, सकरी स्वागत खातिर निमन पौर होता हो। सबरी स्वागत खातिर निमन बाउर होता हो, सकरी स्वागत खातिर निमन पौर होता हो। खोता छोड़ के जाए। माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी काए। माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी।
माया में भुलाए पार तोता हो खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए पार तोता हो खोता छोड़ के जाए के परी लाख करोड़ धन कितनो कमैबा 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 खाला खियाला ना काले के जइबा खाला खियाला न त काले के जइबा खाला खियाला ना काले के जइबा हाँ खाला खियाला न त काले के जइबा तोहर छीनली है पहिरल लमौटा हो तोहर छीनली है पहिरल लमौटा हो खोता छोड़ के जाए माया में भुलाए भारत होता हो खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए भारत होता हो खोता छोड़ के जाए के परे माया में भुलाए भारत होता हो खोता छोड़ के जाए के परी उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी हाँ उड़ जाए सुगना एक दी लौट के न ताकी उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी उड़ जाए सुगना एक दी लौट के न ताकी देखी नहीं कहाँ पर काका और काकी देखी नहीं कहाँ बारे काका और काकी देखी नहीं कहाँ पर काका और काकी देखी नहीं कहाँ बारे काका और काकी रंग हो के चाहे हर जोता हो राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो क्या उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी आ देखी नहीं कहाँ बारी काका और काकी और ये प्यारा सा बउआ जय कुमार है और जय कुमार के सौजन से 50 रुपए के दान आया है। दान देकर छोटा सा बउआ पुण्य के भागी बने हैं। हरिश्चंद्र के तरह बचपने से हाथ आगे बढ़ाए हैं दान करने के लिए। भगवान इनको सुख दे, समृद्धि दे और बड़े हो करके नाम रोशन करे, पढ़े लिखे भगवान से मंगल कामना करते हैं जय कुमार के लिए। मैं सुना रहा था कि उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के ना ताकी आ देखी नहीं कहाँ बारी काका और काकी। ये एक आदमी के लिए नहीं, राजा रंक हो के चाहे हर जोता हो। और किरणदेव कुमार और शिवम कुमार के मम्मी जी, इनके स्वजन से 51 रुपए के दान आया है। किरणदेव और शिवम कुमार को भगवान लंबी उम्र दे,
दोनों पढ़े लिखे पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा के नाम रोशन करे। भगवान से दोनों बउआ के लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। राजा रंग हो खे चाहे हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी राजा। रंग हो के चाहे हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। और ये बउआ यशराज और सनाया कुमारी के सजन से गुप्त दान है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? और ये बउआ है प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार के सजन से 51 रुपए के दान है। भगवान कृपा बनाए रखे। प्रिंस बाबू पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना 55 रुपए के दान है। बहुत बहुत साधुवाद। और बउआ हर्षराज और सोनम कुमारी के सजन से 100 रुपए के दान आया है। तो भगवान हर्षराज और सोनम कुमारी को लंबी उम्र दे। दोनों पढ़े लिखे पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा के नाम रोशन करे। भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महारानी पिंगला कही कि पतिदेव महात्मा जी यदि चले गए और देखा जाए हमारे भाई साहब श्रीमान जीवछ मुखिया के छोटी बहन कौन गांव में रहे छठी छोटकी बहन? भरसों में। अच्छा ठीक ठीक है। उनके ननद हैं आप नहीं? जीवछ जी के बहन के ननद। क्या नाम है आपका? चांदनी देवी। क्या बात है। और देखा जाए बड़ा अद्भुत ये पुरस्कार है। चांदनी देवी के सजन से 202 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे। आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान आप पर सर्वदा कृपा बनाए रखे। आपके लिए चांदनी देवी हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। और इस पुरस्कार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महारानी पिंगला कही कि पतिदेव महात्मा जी को जल्दी जाकर रोकिए। राजा कहा कि महारानी वो मांस मांगते, रोकिए पतिदेव। हर एक समस्या के दुनिया में समाधान है, रोकिए। पत्नी कही और पति ने मान लिया। यही है पति पत्नी जब एक मति होई, है ना बाबा? अगर महारानी के बात राजा उस समय नहीं मानते तो शायद महात्मा चले जाते। तब जो आज ये कथा हम लोग सुन रहे हैं, कोई उसके कथा नहीं सुनते। सज्जनों, तुरंत महाराज मरध्वज गए और महात्मा के चरण में लिपट के, बाबा चलिए, मेरे यहाँ से भूखे मत जाइए, कलंक के टीका लग जाएगा। कहा तो राजन हमको मांस चाहिए। बाबा मिलेगा। लौटा कर लाए, आसन पर बैठाए। तो दोनों प्राणी हाथ जोड़ करके कहे कि बाबा जरा ये तो बताइए कि किसके मांस चाहिए आपको? पशु के, पक्षी के, किसके मांस चाहिए? कहे कि पशु पक्षी के मांस हमको नहीं चाहिए। कहा तब? कहा तो हमें तो केवल मनुष्य का मांस चाहिए। मनुष्य के नाम जो लिए तो रानी आगे बढ़ गई, कही कि बाबा
तब आप विलंब मत करिए। आपको मनुष्य के मांस चाहिए? हाँ, हमें मनुष्य के मांस चाहिए। तो रानी एक कटारी हाथ में लेकर के आप बाबा के तरफ बढ़ाते हुए कहती है, बाबा इसी कटारी से मेरे सारे शरीर के मांस कतर के और माता भैरवी को भोग लगा दीजिए, मना ना करूंगी। महात्मा जी कहे, महारानी लेकिन आपके मांस नहीं चाहिए। तब राजा आगे बढ़ गया। राजा कहा कि अगर रानी के मांस नहीं चाहिए तो ये राजा अपना मांस दे रहा है, बाबा चलाइए कटारी। कहा कि राजन तुम्हारे मांस भी नहीं चाहिए। कहा तब? अब तो कहे कि मनुष्य, हम मनुष्य नहीं है क्या? कहा कि पहले पूरी बात तो सुनो। कहा तो सुनाइए। कहा कि राजन मेरा नियम है, मैं जहां जाता हूं तो मैं उनसे कहता हूं, क्या कहता हूं सुनो, जो कोई अपने अर बेटे को करके तो खंड गिराता है, आरा से जो चीर देता है, तो है राजन दायांग तभी दाहिनांग मैं और सिंह में रखा था। हे राजन दायांग तभी मैं और सिंह में रखा था। हे राजन दायांग तभी मैं और सिंह में रखा था। बेटा के नाम जो ही सुना तो रानी तो कान बंद कर लिए। हे भगवान, ये तो कहते हैं कि जो कोई अपने बेटे को आरा चलाकर दो खंड में चीर देता है, तब उसके दाहिना अंग के मांस हम शिकार करते हैं, चरण पकड़ लेती है महारानी। बाबा इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी एक बेटा है, मात्र एक बेटा है, और बाबा वो फूल जैसा बच्चा, बड़ा कोमल बच्चा है। आप जब देखेंगे तो उस बच्चे को देखकर आपके भी ममता ओतप्रोत हो जाएगा बच्चा को देखकर। और हम तो माँ बाप हैं, कैसे चलाएंगे उस प्रिय पुत्र के सर पर आरा? बस महात्मा जी उठकर खड़े हो गए, तो कोई बात नहीं, मत चलाओ अपने बेटे के सर पर आरा, हम जा रहे हैं। 2 कदम आगे बढ़ा दिए तो महारानी पिंगला कही कि स्वामी इनको रोकिए, रोकिए इनको। कहे कि महारानी, हाँ पतिदेव मैं जानती हूं कि सेवा करने के बदला में बेटा को गंवाना पड़ेगा, लेकिन छोड़ू न धर्म अपना, ये प्राण तन से निकले, छोड़ू न धर्म, प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, छोड़ू न धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले, छोड़ेंगे नहीं। जाइए बेटा को बुला कर लाइए। और राजा के एक ही बेटा, फूल जैसा राजकुमार ताम्रध्वज, बड़ा प्यारा बच्चा है, स्कूल में पढ़ने के लिए गया है। राजा गया, कहा बेटा ताम्रध्वज? हाँ पिता महाराज। तो चलो पुत्र एक बहद बुलावा, इशारे शरीर के रोग कटवा। चलो चलो बेटा, एक वैद्य जी बैठे हैं द्वार पर, आज तेरा उपचार हो जाएगा, एको गो दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा। बोलिए बजरंगबली की। राजा के बेटा कहा कि पिता महाराज,
आप जो कह रहे हैं ना, वो तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन इतना सुंदर बात कहते कहते आपके आंख से आंसू क्यों गिर गया? ये तो बढ़िया बात है कि वैद्य से उपचार करा दीजिएगा तो मैं निरोगी हो जाऊंगा और जीवन में कभी कोई रोग दोष मेरे पास नहीं आएगा। तो आपको खुशी से ये बात कहना चाहिए, लेकिन आप रो करके कहते हैं। अब राजा बहाना बनाने लगे। क्यों? तो शायद मेरा बच्चा जान जाएगा कि हमारे सर पर आरा चलने वाला है, तो ये रोने लगेगा, ये नहीं जाएगा। इसीलिए सत्य को छुपाया, लेकिन माय गुण धी पिता गुण घोर नहीं कुछ थोरबो थोर। माय बाप पर बच्चा के स्वभाव जायज है हो बाबू। अच्छा, स्वर्गीय सत्यनारायण मुखिया के दोस्त हैं, अपन नाम नहीं बतेलिए। सुतर, अच्छा, उनके स्वजन से सतार, इनके स्वजन से ये दान आया है। तो भगवान आपके मित्र, आपके दोस्त स्वर्गीय सत्यनारायण मुखिया के आत्मा को शांति दे, सदगति दे, आपको सुख समृद्धि के दान दे, यही कामना करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्यारा सा बउआ मन्नू कुमार, इनके स्वजन से 21 रुपए के दान है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये बउआ है विवेक कुमार, भगवान इनको लंबी उम्र दे, विवेक पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, राजकुमार ताम्रध्वज कहा कि पिताजी जही कारण पितु उबैद बुलावा, असोई महिरम हम पहले। यही कारण पितु उबैद बुलावा, सोई महिरम हम पहले जाना। यही कारण पितु उबैद बुलावा, सोई महिरम हम पहले जाना। यही कारण पितु उबैद बुलावा, सोई महिरम हम पहले जाना। यही कारण पितु उबैद बुलावा, यही कारण पितु उबैद बुलावा, सोई यही कारण पितु उबैद बुलावा, सोई महिरम हम पहले जाना। सोई महिरम हम पहले जाना। यही कारण पितु वैद बुलावा, सोई महिरम हम पहले जाना। यही कारण वैद बुलावा, सोई महिरम हम पहले जाना। यही कारण यही कारण पितु वैद बोलावा, सोई महिरम हम पहले जाना। कहा कि बेटा तुम कैसे जान गया? कहा कि पिताजी छोटा छोटा बच्चा आया हमको कहने के लिए कि राजकुमार भाग जाइए भाग जाइए। एक महात्मा है जो आपके माता पिता को कहते हैं कि सर पर आरा चला करके आपको छीन देने के लिए। पर पिताजी मैं आपके आज्ञा के बिना स्कूल से कहां जाता? धन है ऐसे बेटा, ऐसे बेटा जिसको पता है कि मेरे माँ बाप मेरे सर पर आरा चलाएंगे, मुझे दो भाग में चीर देंगे, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा,
मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ होने वाला है, फिर भी वो बच्चा पिता के इंतजार में बैठे हैं कि मेरे पिताजी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। ऐसे ही बेटा के बल पर ये धरती मां अस्थिर है। आजकल के बेटा, बाबूजी, आजकल के बेटा एक गो बात जानता है। क्या जानता है? तो ज्यों ही जवान हुआ उसको शादी कर दीजिए, शादी विवाह हो गया, बस बेटा, अब बेटा और पुतोह रात दिन एक ही फिराक में रहते हैं। किस फिराक में? तो कब हमारे पिताजी अपना खेत पधार हमको बांट कर दे देंगे, कब अपना धन दौलत हमको बांट देंगे। तो ये धने बांटने के लिए बेटा बन करके आए हैं। हाँ, आजकल के बेटा केवल माँ बाप के संपत्ति बांटना जानता है, लेकिन जो सच्चा बेटा है वो माँ बाप के संपत्ति नहीं, वो माँ बाप के दुख बांट लेता है। अगर माँ बाप के सर पर दुख है तो वो दुख बेटा अपने सर पर लेता है कि आप निश्चिंत हो जाइए, आज से आपके सर के बोझा हम अपने सर पर ले रहे हैं, आप बैठिए, मैं कमाऊंगा और आपको सुख दूंगा, समृद्धि दूंगा, और माँ बाप के दुख बांट लेता है। बेटा है रोहित, बेटा है ताम्रध्वज, जो अपने माँ बाप के लिए अपना प्राण आहुति पे देने के लिए तैयार है। आजकल के बेटा, माए बाप कितना मेहनत करके बेटा को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और वही बेटा जवान होकर के माँ बाप के संपत्ति को जब बांटने के लिए तैयार हो जाता है तो माँ बाप के आंख में आंसू आ जाता है, और बेटा के मुंह देख देख करके माँ बाप रोने लगते हैं कि बेटा इसीलिए तुम्हें पढ़ाया, आ तोरा पढ़ा दिलियो रे। और देखा जाए, आप हैं प्रिंस डीजे ग्राम फुलतोरा से, प्रिंस डीजे के सौजन से फुलतोरा से 21 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए सुनाई रहे हैं। अब बेटा पढ़ा दिलियो रे, बनाए दिलियो रे, शादी करा दिलियो रे, लेकिन जब से अइलो घर में जवाना, माई बाप के भुलाए गेले, जब से अइलो घर में, भैया बाबू के भुलाए गेले रे, भैया बाबू के भुलाए गेले रे, बेटा पढ़ा दिलियो रे, साक्षर बनाए दिलियो रे, साक्षर बनाए दिलियो रे, साक्षर बनाए दिलियो रे, जब से अइलो घर में जवाना, माई बाप के भुलाए गेले, जब से अइलो तो हर जनाना माँ, भैया बाबू के भुलाए गेले रे। और आप हैं अशोक मुखिया के बहन जी,
और अशोक मुखिया के बहन जी के सजन से 100 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। बहन जी मंगल कामना करते हैं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब से अइलहो तोहर जनाना माँ भैया बाबू के बुलाए गेले। एगो माँ अपना बेटा कल के हेरे बेटा हेरे बाऊ कल के की भलो, कल के भोरे से माथा दुखाई छो, ने कुछ खैलो ही न पीलो ही, जते ने सर दर्द करैयो छटपट छटपट करै छी। तनी जो ने चौक पर से एगो गोटी आइन देन बेटा, पेकल भेल छी। बेटा की कल के तोरा सब दिन नहीं माथा दुखाइते रहे छो, रुके साँझ खुन जेबे त लेने एबो। माई छटपटाई छै, बिछौन पर करवट बदल रहले माई, नींद नहीं आबै छै। कन्या नहेलकै सनेलकै आ श्रृंगार करैल गेलै, बस फेरन लवली तनी कम गेलै, एने लगेलकै एने लगबैल बाकी रह गेलै। कहलकै हैयो अपना दुल्हा के, कहलकै की भेल, कहलकै फेरन लवली कम गेलै, कहलकै तुरंत हम आनि दै छियै, ता एकरा वहां मिलबू, हम बस चलि एलियै। मोटरसाइकिल लेलकै, किक मारलकै, गेलै चौक पर आ एगो फेरन लवली लेने ले, जा जा एने मिलेबो नहीं केलकै, ता पहुंच गेलै। देखिए माय देखलकै, कहलकै हे भगवान देखो केते दुख के लिए केते तकलीफ के लिए एकरा खातिर आ एगो गोटी हमरा नहीं आनि देलकै, कहलकै साँझ में आनि देबो। पत्नी जखनिए कहलकै त दौड़ल गेलै, ए धूप में देखो तुरंत आनि देलकै फेरन लवली। माय कहलकै बाप रे बाप। और माही कुमारी ग्राम मुरली से 50 रुपए के दान दिए हैं। भगवान कृपा बनाए रखे, माही पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना करते हैं। माई कहलकै बेटा कनियन करल को ऑर्डर ले दिल घर लवली पाउडर। बेटा कनियन करल को ऑर्डर, अल्ले आए दिल फिर लवली पाउडर। तनियो देरी नहीं केले, हे रे बेटा कनियन करल को ऑर्डर, ले आए दिल फिर लवली पाउडर। कनियन करल को ऑर्डर, ले आए दिल फिर लवली पाउडर। अरे कनियन करल को ऑर्डर, ले आए दिल फिर लवली पाउडर। अरे छोरा ये हाल पढ़ लियो। अरे कन्या हंसा दिल रे, हो मैया के रुलाई दिल रे। अजय मैं 9 महीना पेट में रख ले ओकरा तू कन्या दिलही, अम्मा के कना दिलही रे। हो कनियन हंसाए दिल रे, जब से अइलो घर में जनाना माई बाप के भुलाए। जब से अइलो घर में हर कनिया भैया बाबू के भुलाए गेले। जब से अइलो घर में जनाना भैया बाबू के भुलाए गेले। जब से अइलो घर में जनाना भैया बाबू के भुलाए गेले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो अपने माँ बाप के दुख बांट ले वही सच्चा बेटा है, और जो माँ बाप के संपत्ति बांटने के लिए हरदम लड़ाई झगड़ा करे तो समझ जाइएगा कि ये बेटा नहीं है, ये व्यथा है। व्यथा
बाबू हो, राजकुमार ताम्रध्वज इतना बड़ा बच्चा 7-8 साल का, अज्ञान कितना है कि मेरे माँ बाप दानी है, धर्मात्मा है, और कोई यदि मेरे माँ बाप से मुझे मांगा है तो मेरे माँ बाप ममता में अवश्य पड़े होंगे। ये माता जी की तरफ से दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, माता जी मंगल कामना हो। और ये बउआ है कुलदीप कुमार, इनके स्वजन से भी 21 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे। कुलदीप पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना करते हैं। बाबू हो, तुरंत कहे कि पिताजी चलिए, जही कारण पितु वैध बोलावा, असोई महिरम हम पहले जाना। चलिए, जो ही अपने पिता के साथ दरबार में पहुंचे तो पूरे गांव के लोग इसी तरह से बैठे हुए हैं। लोग को तो आश्चर्य हो रहा है कि राजा कुछ नहीं सोचता है। आज तक किसी ने अपने बेटे के सर पर आरा चलाया है? ये राजा एक महात्मा के कहने पर बेटा को काटने के लिए तैयार है। लोग भरे हुए हैं दरबार में बाबूजी, और उसी समय राजा अपने बेटे को लेकर के पहुंच गया। आते ही छोटा सा बच्चा, देखिए माँ बाप कितना सुंदर संस्कार दिया है। जो महात्मा कहते हैं कि इसके सर पर आरा चलाओ, उसी महात्मा के चरण में जाकर राजकुमार दोनों हाथ रख दिया, प्रणाम किया। महात्मा जी आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी भव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये संस्कार है, ये संस्कार है। आते ही बच्चा ने महात्मा के चरण में झुका, प्रणाम किया, और महात्मा के मुंह से आशीर्वाद निकला, क्या? चिरंजीवी भवः, बहुत दिन तक तुम जियोगे, लंबी उम्र होगी तुम्हारी। बच्चा लंबी उम्र के आशीष पा करके, और सिंह जो है बगल में, सिंह के चरण में दोनों हाथ रख दिए। सिंह तो आश्चर्य से भयभीत हो गया। आप हैं परमानंद के मम्मी जी, और 51 रुपए के दान है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। 100 परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना करते हुए। सज्जनों, सिंह को जब प्रणाम किया तो सिंह